नवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन देवी के विषय में जानेंगे जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन होती है। चलिए शुरू करते हैं। काल रात्रि 9 दुर्गाओं में 7वीं दुर्गा है। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काल रात्रि की उपासना का विधान है। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। काल रात्रि श्लोक: एक वेणी जपा कर्णपूरा, नग्ना खरा स्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्य शरीरणी, वामपादोलसल्लोहा, लता कंटक भूषणा, वर्धनम मूर्धध्वजा कृष्णा, कालरात्रि भयंकरी। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्सृत होती रहती है। माँ की नासिका के श्वास प्रवास में अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। काल रात्रि श्लोक: या देवी सर्वभूतेषु मां काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, सर्वत्र विराजमान और काल रात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सभी पापों से मुक्ति प्रदान करें। काल रात्रि कथा: शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस थे जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हराया। देवताओं के शासक इंद्र और अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की सहायता लेने के लिए कैलाश गए। दोनों ने मिलकर माता पार्वती की आराधना की। पार्वती ने स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता के लिए एक और देवी चंडी अंबिका की रचना की। चंड और मुंड शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए 2 राक्षसी सेनापति थे। जब वे उनसे युद्ध करने आए तो देवी चंडी ने एक काली देवी, काली जिसे कालरात्रि कहा जाता है, बनाई। कालरात्रि ने उन्हें मार डाला, जिससे चामुंडा नाम प्राप्त हुआ। तभी रक्त बीज नाम का एक राक्षस वहां पहुंचा। रक्त बीज को वरदान था कि यदि उसके खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका एक क्लोन बन जाएगा। जब कालरात्रि ने उस पर हमला किया तो उसके बिखरे खून ने उसके कई क्लोनों को जन्म दिया। ऐसे में उसे हराना नामुमकिन सा लग रहा था, इसलिए युद्ध करते समय कालरात्रि ने इस पर क्रोधित होकर उसका खून पिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्त बीज को मार डाला और
देवी चंडी को अपने सेनापतियों शुंभ और निशुंभ को मारने में मदद की। वह इतनी उग्र और विध्वंसक हो गई कि उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मार डालने की बात कही। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए भगवान शिव के सामने प्रार्थना की, इसलिए शिव ने उन्हें रोकने की कोशिश में उनके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में लगी हुई थी तो भगवान शिव उनके पैरों के नीचे प्रकट हुए। अपने प्यारे पति को अपने पैरों के नीचे देखकर उन्होंने अपनी जीभ विस्मय हो बाहर निकाली और अपराध बोध में वह लड़ाई के बारे में भूल गई और इसलिए भगवान शिव ने उन्हें शांत किया। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।